हेलो दोस्तों, मैं गौतम आनंद आपको आपके अपने YouTube चैनल फालतू मैथ्स में स्वागत करता हूं दोस्त। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 10th क्लास के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। दोस्त हम लोग बात करने वाले हैं। मात्र दोस्त आपको 4 क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है दोस्त। पहला 3 क्वेश्चन आपको PYQ मिलेगा और 1 क्वेश्चन बोनस के रूप में आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अच्छा है दोस्त, ठीक है। तो आइए इस वीडियो को करते हैं शुरुआत। और PYQ है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के PYQ का दोस्त लेते हैं मजा, ठीक है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले दोस्त आपसे एक गुजारिश है दोस्त। गुजारिश ये है कि आपको करना क्या है, आपको सपोर्ट करना है फ्री ऑफ कॉस्ट। और वो है कि आपको चैनल को दोस्त सब्सक्राइब करना है। क्या करना है दोस्त? चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि आने वाला नोटिफिकेशन है ना, आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, ठीक है दोस्त, बिना किसी रोक टोक के, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, ठीक है। देखिए क्वेश्चन मैंने अपने कंप्यूटर स्क्रीन में निकाल रखा है ना भैया। कंप्यूटर स्क्रीन का क्या मतलब दोस्त तुम्हारा, ये देखिए क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। तो क्वेश्चन दोस्त हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा आइए उसके बारे में बात करते हैं। आपके सुविधा के लिए दोस्त क्वेश्चन हमने लगा रखा है आपके स्क्रीन पे, तो जरा आप क्वेश्चन को समझेंगे। पहले क्वेश्चन को करेंगे डिकोड, सही है। आइए करते हैं क्वेश्चन को डिकोड। क्या कह रहा है क्वेश्चन, इन व्हाट रेशियो डज द लाइंस x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0। एक लीनियर इक्वेशन है ना, 2 वेरिएबल का एक इक्वेशन आपको दे रखा है। वो क्या दे रखा है, x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। कह रहा है कि इन व्हाट रेशियो डज द लाइन, कह रहा है कि किस रेशियो में ये जो लाइन है, डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। कह रहा है कि पॉइंट एक लाइन सेगमेंट है ए, जिसका कोऑर्डिनेट आपको दिख रहा है दोस्त, कितना लिखा हुआ है। अरे बोलो भैया कितना लिख रखा है, 3-1 लिख रखा है। और बी का कितना लिख रखा है बताइए, 8,9 लिख रखा है। कितना लिख रखा है, 8,9। अब आपसे ये बोल रहा है कि ये जो लाइन गुजरेगा इसे, इसको किस है ना रेशियो में इसको क्या करेगा दोस्त, डिवाइड करेगा। तो आपको पता है कि ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, इसका एक लाइन बनेगा और इसका लाइन इसको कहीं से इंटरसेक्ट करके जा रहा है, ठीक है। तो आपको पता है कि इस इक्वेशन का जो लाइन होगा उसका एक सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा दोस्त, होगा। तो मान लो कि वो इस तरीके से यहाँ पे क्या कर रहा है, कोई पॉइंट P है, ठीक है। इस इक्वेशन का जो लाइन बनेगा उस लाइन का एक पॉइंट P है जो इस पे भी है और इस पे भी है, ठीक है मिस्टर। तो इसके कोऑर्डिनेट को, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट दोस्त हम निकालेंगे। इसके कोऑर्डिनेट को फिलहाल मैं x1 और y1 बोल रहा हूँ। तो इसके जो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट होंगे वो इसके भी सॉल्यूशन होंगे। बोलो होंगे कि नहीं होंगे, एकदम होंगे। क्या बात समझ में आ रहा है दोस्तों में, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो कॉमन पॉइंट है, तो इसके जो x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट होगा उसको इसको भी सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल करेगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गया। अरे बोलो भैया समझ में आया कि नहीं आया, आया ना। अब आपको पता है कि सेक्शन फार्मूला से ये m/n के रेशियो में बांटेगा। किस रेशियो में बांटेगा दोस्त, वही रेशियो हमको फाइंड आउट करना है। क्या बोला कि व्हाट रेशियो हमको m/n, ठीक है ना। m/n के रेशियो में हमको m/n निकालना है। क्या निकालना है आपको दोस्त फाइंड करना है क्या, m/n। और आपको पता है कि मैं आपको टेक्निकल चीज बता चुका हूं कि जब भी हमको दोस्त m/n निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, अरे बोलो मिस्टर इंडिया क्या करते हैं, इसको हम क्या मान लेते दोस्त, जब भी हमको क्या निकालना होता है दोस्त, m/n निकालना होता है तो हम करते क्या है, हम उसको लेट कर लेते हैं। लेट m/n बराबर क्या कर लेते दोस्त, k/1। तो हमारा ये k होगा और ये क्या हो जाएगा, 1 का काम करेगा। अब दोस्त हम करेंगे क्या, इस p का x1 निकालेंगे और y1 निकालेंगे, ठीक है। और जो भी x1 y1 आएगा k के टर्म में उसको हम क्या करेंगे, इसमें रख देंगे और वहां से हम k का वैल्यू निकालेंगे। और जो k का वैल्यू होगा वही हमारा क्या होगा, m/n होगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन दोस्त समझ में आ गया होगा। अब करना कुछ नहीं है, जो हमने डिस्कस किया है उसी चीज को बस कैलकुलेट कर देना है, आंसर तो आएगा माशाल्लाह। समझ में आ गया, ठीक है। तो देखो दोस्त आइए क्वेश्चन नंबर पहला मैं यहाँ नंबर दे देता हूँ। आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर 1 चल रहा है, ठीक है। ये मार्कर थोड़ा पतला चल रहा है तो मैं मार्कर जरा चेंज कर लूँ ताकि आपको देखने में असुविधा ना हो। असुविधा के लिए खेद है ठीक है ना दोस्त। आइए तो दोस्त क्या कह रहा है, आपको बात समझ में आ गया। तो सेक्शन फार्मूला से हमें क्या पता है बताओ, सेक्शन फार्मूला से हमें पता है कि x बराबर क्या होता है, x बराबर होता है क्या, mx2 nx1 m+n/10 में, ठीक है। फिलहाल जो आपका x है वो क्या है, x1 है, उसको नाम दिया गया है तो यहाँ पे हम x1 लेंगे, ठीक है।
समझ में आ रहा है क्या दोस्त? बिल्कुल आ रहा है। m का काम कौन कर रहा है? k कर रहा है, तो भैया k ले लो। x2 का वैल्यू कितना है तुम्हारा? 8 है, तो भैया 8 ले लो। k इंटू 8 हो गया। n का वैल्यू आपका कितना है दोस्त? 1 है। और x1 का वैल्यू कितना दोस्त? 3 है। और नीचे m+1 मतलब k प्लस क्या हो जाएगा दोस्त? 1 हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इसको सिंप्लीफाई करेंगे मिस्टर, तो क्या होगा बताओ? ये आपका हो जाएगा 8k प्लस 3 और नीचे में क्या आएगा? k प्लस 1 आएगा। समझ में आ रहा है? ये बात कहाँ से शुरुआत हुआ? सेक्शन फॉर्मूला से। तो देखो हम k की टर्म में क्या कर लिए? इसको सिंप्लीफाई कर लिए। ठीक है, 8k प्लस 3 बाई k प्लस 1। ठीक है मिस्टर, अब उसी तरीके से क्या करेंगे? y निकालेंगे। क्या करेंगे दोस्त? y निकालेंगे। तो आइए y निकालते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला से आपको पता है कि y बराबर क्या होता है? my2 ny1 प्लस में नीचे में m प्लस n my2 m आपका कितना है? k है। y2 कितना है बताइए? अरे बोलो भैया, y2 कितना है आपका? आपके फॉर्मूला में y2 ये वाला होता है ना, तो 9 हो गया। तो k इंटू 9, n का वैल्यू 1 है और y1 का वैल्यू कितना है? -1 है। नीचे में k प्लस 1 m प्लस 1। जरा आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 9k -1 k प्लस 1, ये किसका वैल्यू आ गया दोस्त? y है ना, y1 का वैल्यू आ गया। किसका वैल्यू आ गया? y1 का। तो देखो इस पॉइंट का हमने क्या किया? x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ k। क्या आया? 9k -1 अपॉन k प्लस 1। आई होप आपको बात समझ में आ रहा होगा दोस्त। अरे बोलो भैया, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। अब दोस्त आपको पता है कि ये जो पॉइंट का x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट हमने निकाला है, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0 को, तो हम करेंगे क्या? इस दोनों पॉइंट को इस इक्वेशन में रख देंगे और वहां से बड़ी ही आराम से k का वैल्यू निकाल लेंगे और जो k का वैल्यू आएगा वही हमारा m/n होगा। रेशियो पता चल गया। समझ में आया क्या? तो आओ जरा इसको सिंप्लीफाई करके इसी जगह हमें निकाल लेते हैं ताकि मजा आ जाएगा। ठीक है, सिंस आपको पता है कि x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0 है और एक्स वाई का वैल्यू हमने पता कर लिया है, कॉमन पॉइंट है, तो यहाँ पे रख दो। x के जगह क्या रखो? 8k प्लस 3 और नीचे में k प्लस क्या है? 1 है। ठीक है मिस्टर, k प्लस क्या है? 1 है। कोई दिक्कत? और यहाँ पे ये माइनस वाई, वाई की जगह पे क्या रखिएगा? 9k माइनस 1 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। और 2 को फिलहाल हम उधर भेज देते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, जरूरत पड़ेगा तो इधर बुला लेंगे। अरे भैया मर्जी हमारी है। नीचे देखो मामला सेम है ना, एलसीएम सेम है, तो ऊपर वाला सीधा घट जाएगा। तो 8k प्लस 3 माइनस 9k प्लस का 1 डिवाइडेड बाई k प्लस 1 बराबर 2 है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो दोस्त। ठीक है, तो माइनस का k मिलेगा, 314 मिलेगा। ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या मिलेगा? 2k प्लस 2 मिलेगा। ठीक है, k उधर जाके हो जाएगा 3k और 2 इधर आके हो जाएगा 2, तो k का वैल्यू क्या मिलेगा? 2/3। सही है ना, और यही k का वैल्यू 2/3 है। तो देखो दोस्त, तुम क्या करोगे? 2/3:1 करोगे तो क्या मिलेगा? 2:3 ना मिलेगा दोस्त। तो भैया रेशियो कितना मिला बोलो? रेशियो मिल गया तुम्हारा 2:3। तो लास्ट में लिख देंगे रिक्वायर्ड रेशियो। क्या था आपका? k:1 था, जो कितना आया? 2:3 आ गया। सही है ना, देयरफॉर आपका जो रिक्वायर्ड रेशियो है, रिक्वायर्ड रेशियो वो क्या था? m:1 था, कितना आ गया? 2:3। और ये है आपके सवाल का सही आंसर। ठीक है मिस्टर? यस। अरे भैया आप तो डरा ही दिए। बोलो जी, बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत यानी कि इसका जो लाइन होगा इसको कट करेगा तो कॉमन पॉइंट, तो ये जो पॉइंट P है वो इसको भी डिवाइड कर रहा है और इस वो ही पॉइंट इस पे भी है, तो मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? एकदम करेगा। ठीक है, क्योंकि ये इक्वेशन उसी लाइन का है, तो बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा। आई होप आपको भी ये है ना सेटिस्फाई किया होगा। मेरा जो सोल्यूशन है बनाने का जो तरीका है आपको सेटिस्फाई किया होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर आया है तो जो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, और नहीं आया तो कमेंट में जल्दी से बता दो कुछ। ठीक है, अब मिस्टर बात करते हैं। अब जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा नंबर है दोस्त। आपको पता है कि 3 क्वेश्चन PYQ का और एक क्वेश्चन बोनस के रूप में देने वाला हूँ, तो दिल शाम करके बैठिए, देखिए, समझिए, मजे लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में जरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिखाई दे रहा होगा। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 को डिकोड करते हैं। कहेगा फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, जिसका हमको सेंट्रोइड पता करना है, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स पता करना है, मतलब कुछ वर्टेक्स आर है ना। ट्रायंगल के ABC वर्टेक्स हमको दे रखा है, 2003 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए बात करते। देखो ये हमारा है दोस्त ट्रायंगल ABC। ठीक है, एक एक बात बताएंगे, दिल थाम करके बैठिएगा। ठीक है,
अगर आपको सेंट्रोइड ना पता है तो हम बता देंगे ना क्या होता है। देखिए ट्रायंगल का मीडियन, ठीक है, अपोजिट साइड को वर्टेक्स से आने वाले पोजीशन को दो बराबर भागों में बांटेगा, उसको मीडियन कहते हैं। ठीक है, तो एक मीडियन आपका एडी हो गया, इस मीडियन को मैं नाम देता हूँ बी ई नाम देता हूँ। ठीक है, तो फिलहाल दो ही मीडियन लेते हैं, एक हो जाएगा आपका सी एफ। ठीक है, तो ये जो मीडियन है, मान लो कि इसका पॉइंट, इसका जो उसको हम कैपिटल जी से डिनोट कर रहे हैं, तो हमें इसका कोऑर्डिनेट पता करना है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल एबीसी व्हिच वर्टेक्स आर। ए का दिया हुआ है -1 0, ये क्या दो सबका -1 0। ठीक है, बी का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है जरा देखिए, बी का कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है मिस्टर 5 - 2, 5, -2, और सी का कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है मिस्टर कितना, आपका ये सी जो कोऑर्डिनेट है उसका दे रखा है, जल्दी लिखो यार, फाइंड, ओ माय गॉड कहाँ चले गए, यस 8, 2। ठीक है, आपको ये निकालना है, समझ में आ रहा है? तो भैया बड़ा ही इजी मामला है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्त? बड़ा ही इजी मामला है, कैसे जरा देखो। आपको एक चीज समझ में आना चाहिए कि मीडियन जो होता है वो क्या होता है, हमको बता दिया। ठीक है, सेंट्रोइड क्या होता है, जहां पे मीटिंग पॉइंट ऑफ थीटा भाषा में क्या, तो दोस्त मीटिंग पॉइंट ऑफ क्या होता है, मीडियन। जहां पे मीडियंस मीट करते हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सेंट्रोइड। उसी का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। यहाँ पे एक फैक्ट आपको दोस्त इस्तेमाल करना पड़ेगा, और वो फैक्ट ये है कि मीडियन जो होता है ना वो 2:1 के रेशियो में बांटता है। ये जो सॉरी सेंट्रोइड जो है ना, ये मीडियन को, ये जो सेंट्रोइड है ये मीडियन को 2:1 के रेशियो में क्या करता है, बांटता है। मतलब वर्टेक्स की तरफ से दो पार्ट, और इधर वाला साइड की तरफ से एक पार्ट। वर्टेक्स की तरफ से 2 पार्ट, और ये वाला कितना पार्ट, 1 पार्ट। समझ में आ रहा दोस्त? तो हमको जी का सेंट्रोइड निकालना है, तो देखो भाई क्या करेंगे, बड़ा ही इजी मामला है। ठीक है, ये बताइए कि अगर हमको क्या मिल जाएगा, डी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, डी। ठीक है, तो डी कैसे मिलेगा, अगर हमको डी मिल गया, सही है ना दोस्त, तो देखो हमको ये पता है, ये पता है, मतलब x1 y1 पता है, x2 y2 पता है। ठीक है, और mn पता है, तो क्या हम x y नहीं निकाल सकते हैं? बोलो भैया, निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते हैं? अरे एकदम ही निकाल सकते हैं यार, क्यों नहीं निकाल सकते हैं? ठीक है, तो आइए निकालते हैं क्या, जी का वैल्यू। ठीक है, तो पहले हमको क्या चाहिए होगा, डी चाहिए होगा। अब देखो मैटर यहाँ बड़ा इजी मामला है, डी का एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट निकालना बड़ा आसान मामला है। क्यों? क्योंकि डी क्या है, मिड पॉइंट है, किसका, बीसी का। और आपको पता है कि जब मिड पॉइंट होता है तो भैया उसका कोऑर्डिनेट निकालना भैया चुटकियों का खेल हो जाता है। ठीक है ना? तो क्या बोलेंगे, डी का कोऑर्डिनेट मैं यही बाजू में लिख देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और सेक्शन फॉर्मूला के जी का वैल्यू निकाल देंगे। इजी क्वेश्चन है यार, कहने के लिए डिफिकल्ट है, लेकिन 2-3 फैक्ट का इस्तेमाल आपको, सेंट्रोइड पता होना चाहिए, मीडियन पता होना चाहिए, और 2:1 के रेशियो में काटता है, ये इस बात अगर पता है तो ये क्वेश्चन माशाल्लाह आपको बड़ा इजी लगेगा, वरना लगेगा फिर डिफिकल्ट थोड़ा थोड़ा। ठीक है, ओके, तो आइए करते हैं बातें मुलाकातें, डी का वैल्यू पता करते हैं। सिंस डी इज द मिड पॉइंट, डी इज द मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट है दोस्त, मिड पॉइंट ऑफ बीसी, बीसी का मिड पॉइंट है। ठीक है मिस्टर, तो डी पता कर ले क्या, तो डी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, आपको पता है कि डी के कोऑर्डिनेट को मान लो कि हम क्या नाम दे देते हैं, नाम क्या दे दे, एक्स वाई नाम दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, कुछ भी नाम दे दो। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट को मैं नाम दे देता हूँ x1 y1 ही नाम देता हूँ, x1 y1। तो आपको पता है कि मिड पॉइंट है, तो कैसे निकलेगा, x1 कैसे निकलता है, मिड पॉइंट से हम जानते हैं कि x बराबर क्या होता है, x1 + x2/2 होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ पे x का काम कौन कर रहा है, आपका x1 कर रहा है ये। ठीक है, x1 x2 मतलब 8 + 5/2, 8 + 5/2 कितना हो जाएगा, 13/2। तो ये कितना निकल गया दोस्त, 13/2 निकल गया। और उसी तरीके से y निकालेंगे, y1 + y2/2 लिखेंगे। तो y1 कितना दिया हुआ है, बोलो -2 और +2 और /2, तो 0/2 कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये कितना आ गया दोस्त, 0 आ गया। बोलो डी का हमने कोऑर्डिनेट पता कर लिया, बड़ी आसानी से कर लिया ना भाई। अब हम क्या करेंगे बोलो, अब हम भाई एडी में आ जाओ। अब देखो तुम केवल एडी वाले लाइन को देखो, किसको देखो, एडी वाले लाइन को देखो। ये तुम्हारा ए है -1 0, ये तुम्हारा डी है 13/2 और 0, और ये तुम्हारा यहाँ पे क्या है, ये तुम्हारा जी है सेंट्रोइड, जिसको तुमको पता करना है। इसको तुम एक्स वाई की तरह ट्रीट कर लो, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये तुम्हारा 2 पार्ट है, जो एम का काम करेगा और ये तुम्हारा एन का काम करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो। ठीक है ना,
तो अगर हम इसको m बोलेंगे और इसको n बोलेंगे कोई लफड़ा नहीं है, ठीक है ना। ये हमारा m है और ये हमारा क्या दोस्त n है, ठीक है। इसको हम x1 y1 की तरह देखेंगे, इसको x2 y2 की तरह देखेंगे और g के xy बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला बताओ दोस्त क्या होता है। सेक्शन फॉर्मूला x बराबर होता है क्या, m x1, ठीक है, x नहीं रहे 2 होता है, n x2 नहीं 1 होता है, और नीचे में क्या आएगा दोस्त m प्लस n। सब चीज पता है दोस्त, तुमको निकालो। m का वैल्यू कितना तुम्हारा 1 है, n x2 का वैल्यू कितना, वो x2 तुम ऊपर वाले को कह रहे हो तो -1 हो गया, ठीक है। n का वैल्यू कितना तुम्हारा दोस्त 2 है, n का वैल्यू 2 है, और x1 का वैल्यू कितना बताओ। x1 तुम्हारा कौन है, 13/2 है क्या, यस, गुणे 13/2, ठीक है दोस्त। 13/2 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, और m प्लस n 1 प्लस 2 मतलब 3 हो जाएगा। तो ये -1 प्लस 13 और बाई कितना हो जाएगा 3, तो 12/3 बोले तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। मतलब आपका जो सेंट्रोइड है उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना निकला 4। समझ में आया मेरे यार। करते हैं आगे बात, देखो ये राइम ही नहीं हुआ, y निकालते हैं। तो y बराबर आप सेक्शन फॉर्मूला से क्या जानते हो, my2 ny1 नीचे में m प्लस n, वैल्यू पटक दो, वैल्यू निकालो। my2 का मतलब क्या हुआ दोस्त तुम्हारा, ठीक है, m कितना तुम्हारा 1 है, y2 कितना तुम्हारा 0 है, ठीक है, n कितना है तुम्हारा n 2 है, और y1 कितना तुम्हारा बोलो y1 तुम्हारा 0 है मिस्टर। अरे इसको भी तुम 0, दोनों 0 ही है, बवाल है यार। मतलब 0 तो सब 0 ही आएगा क्या, कम आएगा, आ सकता है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा दोस्त 1 प्लस 3, 1 प्लस 2 ना रहे, 0/3 मतलब कितना हो गया 0 हो गया। तो y कोऑर्डिनेट कितना आ गया 0 हो गया। कहने का मतलब है कि भैया ये एक्स एक्सिस का मामला है ना, ये सारा एक्स एक्सिस पे पड़ा हुआ है, क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 0 0 आ रहा है। तो y कोऑर्डिनेट तो 0 कब आता है, जब मामला एक्स एक्सिस पे होता है तभी होता है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस। इसका जो कोऑर्डिनेट आ गया दोस्त वो 4 क्या आ गया 0 आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें जो इस्तेमाल हुआ वो मीडियन का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हुआ, ठीक है। मीडियन क्या होता है, किस रेशियो में बांटता है, और सेंट्रोइड किसको कहते हैं, ये तीनों बात आपको पता है। तो सेक्शन फार्मूला का मिड पॉइंट थ्योरम एंड सेक्शन फार्मूला करके बड़ी आसानी से आप सेंट्रोइड का सेंट्रोइड आप क्या कर सकते हो दोस्त, निकाल सकते हो, उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर मजा आया तो ठोको, क्या ठोको, सब्सक्राइब का बटन ठोको, ठीक है। नोट इट डाउन दोस्त। और दोस्त क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है, देखिए जरा क्वेश्चन को पहले डिकोड करते हैं, समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। जब क्वेश्चन क्या कहेगा ये समझ जाएंगे तो क्वेश्चन बड़ी आसानी से लिंक कर देंगे, किसके हेल्प से, फॉर्मूला के हेल्प से यार, ठीक है ना। तो आ जाओ देखो क्वेश्चन को डिकोड करते हैं। क्या कह रहा है कि if two adjacent vertex of a parallelogram are this and this, पैरेललोग्राम दिया हुआ है और उसका दो को एडजेसेंट वर्टेक्स दिया हुआ है, ठीक है मिस्टर। तो आओ पैरेललोग्राम बनाते हैं हौले हौले से, ठीक है। हौले हौले से दुआ लगती है, गाना सुने हो ना भाई, हाँ। तो हौले हौले से लो, मैंने पैरेललोग्राम बना दिया, नाम रखा ABCD, वही जो क्वेश्चन की डिमांड है वही नाम मैंने रख दिया, ठीक है। आपको दो वर्टेक्स आपको दे रखा है, एडजेसेंट मतलब होता है बगल वाला, सही ना, बगल वाला क्या करेगा, समझ रहे हो ना तुम गाना। तो दोस्त यहाँ पे क्या बोल रहा है, आपका एडजेसेंट वर्टेक्स दिया हुआ है 3,2, मान लो कि ये तुम्हारा है और एक मैं B ले लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, -1 0 दिया हुआ है, ठीक है मिस्टर। इस तरीके से आपका एक पैरेललोग्राम का दो एडजेसेंट वर्टेक्स दिया हुआ है, मतलब जहाँ पे ये दोनों मिल रहा है ना उसी पॉइंट को वर्टेक्स बोलते हैं मिस्टर, ठीक है, ओके। फिर क्या कहता है क्वेश्चन, जरा देखो, अरे हमको नहीं देखो यार, क्वेश्चन को देख लो यार, ठीक है। एंड द डायगोनल इंटरसेक्ट एट 2, -5, कहते कि इसके जो डायगोनल है, ये जो कोना कोना को मिलाने वाला जो डायगोनल है, इस डायगोनल दोनों को कहाँ पे कट कर रहा है दोस्त, वो जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उस पॉइंट का नाम मान लो कि हम O रख देते हैं, और उस O का कोऑर्डिनेट दो को दे रखा है रामा और रामा 2, -5 दे रखा है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात है क्या दोस्त। आपसे पूछा कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर 2 वर्टेक्स, तो बाकी के 2 वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दोस्त हमको निकालना है, बड़ी ही इजी तरीके से निकालेंगे। इसके लिए आपको पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, किसको, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, कोई किसी और को बाइसेक्ट नहीं कर रहा है, गलत मत समझिएगा। ये देखिए, ये इसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, और ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब क्या, OA बराबर OC है और OB बराबर
ओडी है, समझे मेरे राजा। तो यहाँ पे आजा, देखो अब हमको करना क्या दोस्त, इसका कोऑर्डिनेट निकालना है, मतलब इसका मतलब सी का और इसका मतलब डी का कोऑर्डिनेट निकालना है। समझ में आ रहा है? ओके, एक क्वेश्चन एक और बचा हुआ है, तो थोड़ा समझ लो नहीं यार, भागे भागे काहे कर रहे हो। ओके, अब देखो दोस्त करेंगे क्या। अरे कुछ नहीं करेंगे यार, हमको मिड पॉइंट थ्योरम है ना, मिड पॉइंट थ्योरम नहीं रे, मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट वो क्या है दोस्त, मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट हो तो जमा लो भैया, लगा लो भैया, ठीक है। आपको पता है कि मिड, ये क्या हो गया, मिड पॉइंट, वो इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। तो सी का कोऑर्डिनेट निकालना एकदम हलवा हो गया, सही है ना, क्या हो गया दोस्त, एकदम हलवा हो गया, ठीक है। तो आओ ना बाजू में निकाल देते, कहा है तुमको दूर ले जाए इतना बड़ा बोर्ड पे, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, वो क्या दोस्त, सिंस ओ इज द मिड पॉइंट, ओ इज द मिड पॉइंट। अब वो हमारा तुमको जीरो दिखे तो हमारी इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। हमारी प्रॉब्लम क्या है लिखने में, वो इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी, वो तुम्हारा क्या दोस्त, मिड पॉइंट है, किसका, एसी का, सही है ना। अब गर्मी है तो भैया एसी का ही मिड पॉइंट होगा। अब देखो जरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है क्या कि हमको सी चाहिए, ठीक है ना। तो भैया ये हमारा मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट हमने क्या जाना है, फॉर्मूला से x बराबर x1 प्लस x2/2 पढ़ा है, बोलो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। अरे ये हमारा x है, x से काम कर रहा है, x से जगह दूर रख दो, ये हमारा x है, ठीक है, ये हमारा x1 है, क्या बोलो, x1 है। तो लो भैया x1 हो गया, क्या हो गया तुम्हारा x1, 3 का 3 लिख दे, क्या 3 लिख देते हैं, ठीक है। और क्या लिख दे बोलो, ठीक है, वो तुम्हारा क्या है, x2 है, तो x2 को x2 लिख दो, और नीचे क्या आएगा, नीचे 2 आएगा राजा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा, 2 दूना 4, ठीक है, 3 प्लस x2, ठीक है ना दोस्त। तो कितना आएगा बताओ, x2 का वैल्यू कितना आ गया तुम्हारा, इधर आके 1 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो कितना निकल गया रोज, x कोऑर्डिनेट इसका 1 निकल गया। और उसी तरीके से y कोऑर्डिनेट भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो आप बाजू में निकाल देते हैं, तुमको काहे ला दूर लेके जाए, ठीक है। मिड पॉइंट फॉर्मूला से क्या होता है दोस्त, y बराबर y1 प्लस y2/2 होता है, समझ रहे हो, y1 प्लस y2/2 होता है। देखने में दिक्कत हो तो भैया बताइयो, y1 का वैल्यू देखो, ये हमारा y1 है तो 2 भैया, ठीक है, y2 हमको निकालना है, और y का वैल्यू हमको दिया हुआ है क्या, -5 की 5, -5 दे रखा है, कितना दे रखा दोस्त, माइनस का 5 दे रखा है। अब अट्टे में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, y1 प्लस y2/2, ठीक है, y का वैल्यू 5 गुना 10, माइनस का 10, 2 तरह के -12 हो जाएगा। तो ये तुम्हारा कितना जाएगा, -12 जाएगा, ठीक है, 5 गुना 10 -10 और 2 तरह के और घट गया, तो y2 का वैल्यू कितना निकल गया, -12। तो देखो सी का कोऑर्डिनेट तुम निकाल लिए कि नहीं निकाल लिए, निकाल लिए, ज्यादा जगह हमको लेने की जरूरत भी नहीं पड़ा, ठीक है। उसी तरीके से आ जाओ, हम क्या करते हैं, वो क्या है, बीडी का भी तो मिड पॉइंट है कि नहीं है। लॉजिक क्या देंगे, डायलॉग मारेंगे, वी नो दैट द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। क्या करता है दोस्त, अरे बोलो मेरे साथ, क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, बोलने में तकलीफ हो रहा है। अच्छा देखो, तो भैया क्या करता है, वो बाइसेक्ट करता है। तो फिर से क्या लगेगा, क्वेश्चन नंबर तो मास्टर लिखा नहीं है, तो 3 नंबर है, ओके, पता है आपको, पता है, इसलिए नहीं लिखा। आइए तो फिर से क्या बोलेंगे, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बीडी, क्या बोलेंगे दोस्त, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ, मिड पॉइंट ऑफ किसका, ओडी का, ओडी का या बीडी का, बीडी का राजा, ठीक है। तो मिड पॉइंट थ्योरम से एक्स का वैल्यू निकालेंगे। मिड पॉइंट थ्योरम यार क्यों बोल रहे हो, मिड पॉइंट सही है ना। मिड पॉइंट के सेक्शन फॉर्मूला से क्या बोलेंगे कि x1 प्लस x2 बराबर क्या होता है दोस्त, x1 प्लस x2/2 बराबर x बराबर होता है। तो इस बार हमारा x का है, ये है, ठीक है, और ये हमारा x1 और ये हमारा x2 का काम करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कौन किसका काम करेगा ये पहचान लो ना भैया, बात हो जाएगा खत्म, ठीक है। तो -1 x1 और x2 हमको दोस्त निकालना है, ठीक है, और 2 हमारा ये हो गया, 2 2 जा 4, इधर आकर के क्या हो जाएगा 3, तो x2 का वैल्यू कितना आएगा, 3 आएगा। समझ में आया मेरे जान। तो d का को x कोऑर्डिनेट कितना निकल गया, 3 निकल गया। अब उसका y कोऑर्डिनेट भी निकाल लेते हैं। तो y बराबर मिड पॉइंट फॉर्मूला से क्या जानते हो, मिड पॉइंट फॉर्मूला से, यस। आपको पता है कि y1 प्लस y2/2 होता है मिस्टर, ठीक है ना। तो y1 का वैल्यू कितना है आपका, देखो ये 0 है आपका, ठीक है। y का वैल्यू दिया कितना हुआ है, -5 है, ठीक है। y1 आपका कितना है राजा, 0 है। y2 आपको दोस्त निकालना है, 2 आपका ये है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, y2 का कितना आ गया, -10। बोलो भाई बस, ठीक है। तो देखो कितने आसानी से तुमने क्या किया दोस्त, सी और डी के एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट निकाल लिया। ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हाल, समझ रहे हो, कोई दम नहीं है। बस आपको क्या करना है, बस ये पता होना चाहिए
कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। क्या करता है हीरो? बाइसेक्ट करता है। समझ लो ना, बस इतना बात पता है, मिड पॉइंट लगाते जाइए, वर्टेक्स पाते जाइए। समझ में आ रहा है? यस, ठीक है मिस्टर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया ही होगा। नहीं आया तो इसमें मेरी क्या गलती है? गलती है, ठीक है। चलिए एक बार दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लो। अब दोस्त आ जाओ, अब दोस्त आ जाओ। आज का बोनस वाला क्वेश्चन मैं तुमको देता हूं, क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद हम भी अपने घर, तुम भी अपने घर, मजे लोगे, ठीक है ना। तो देखो दोस्त, मैं आपको वो सारी क्वेश्चन बताता हूँ कॉन्सेप्ट बताने के बाद, जिसको बनाने के बाद सारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा ईमानदारी से, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में आप अटकते फटकते लटकते हो तो आपको करना क्या है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाइए वहाँ से आप, ठीक है ना, क्वेश्चन को भेजिए, हम आपको बनाएंगे, बताएंगे। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ तो वीडियो ही बना देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आइए आज का आखिरी बोनस वाला क्वेश्चन आपके नाम करते हैं, आज के शाम करते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है जरा समझते हैं दोस्त इसको। कह रहा है क्या कि इन व्हाट रेशियो, क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। आइए हम आपके साथ पढ़ते हैं। इन व्हाट रेशियो इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए, जिसका कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है, बी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। सही है मिस्टर। इन व्हाट रेशियो इन द लाइन सेगमेंट दिस इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। कह रहा है कि किस रेशियो में ये जो लाइन है एक्सिस से डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो ये आपका ए बी है। सही है दोस्त, ये बोनस वाला क्वेश्चन एकदम हौले हौले से मजा लेंगे। ऐसे हर क्वेश्चन का मैंने आपको हौले हौले से मजा दिलाया है। आई होप आप इस क्वेश्चन को भी एंजॉय कर रहे होंगे मेरे साथ, ठीक है दोस्त। तो कोऑर्डिनेट पहले लिख लेते हैं जो दिया हुआ है, 2, आई थिंक -3 दिया हुआ है, सही पकड़े हो, ठीक है। 5 ये 6 दिया हुआ है, ठीक है ना। और बोला कि एक्स एक्सिस इसको क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आपको पता है कि अगर एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट करेगा, जैसे मान लो कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है ना, ठीक है, ये वाला हमारा एक्स एक्सिस है, तो जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वहां पे वाई कोऑर्डिनेट पक्के से क्या होगा, 0 होगा। तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है उसको पी बोलते हैं, उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो कुछ होगा, लेकिन वाई एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, पक्के से 0 होगा। क्योंकि आपको पता है कि वाई एक्सिस पे जितने भी वैल्यू होते हैं, है ना, वाई कोऑर्डिनेट का एक्स एक्सिस पे वो क्या होता है, 0 होता है। तो ये क्योंकि आपका एक्स एक्सिस है, क्या राजा, एक्स एक्सिस है, ठीक है मिस्टर, एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो इस पे जो वाई कोऑर्डिनेट है वो पक्के से क्या होगा, 0 होगा। कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं बात है। तो आपको रेशियो पता करना है, किस रेशियो में। मान लो इसको m/n के रेशियो में काट रहा है, ठीक है ना। तो आपको पता है कि हमको n/n निकालना है, तो मतलब क्या निकालना है, k/1 निकालना है। इसको हमने मान लिया, माना, क्या माना, m/n को k/1 मान लिया। तो ये आपका k है और ये आपका क्या है, ये आपका 1 है। समझे मेरी जान? ओके, चलिए आगे बढ़े दोस्त। या अब देखो मिस्टर, हमने क्वेश्चन को कर लिया है डिकोड। निकालना क्या है, के का वैल्यू, सीधी सी बात है, फंडा क्लियर है, बोनस वाला क्वेश्चन है, हौले हौले मजा लेंगे। तो ये बताइए कि अगर हम देखो यहाँ पे हमको क्या पता है, ये एक पॉइंट पी है जो इसको k/1 के रेशियो में बांट रहा है, x1 y1 पता है, x2 y2 पता है, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन वैल्यू किसका निकालेंगे राजा, y का। किसका निकालेंगे, y का, क्योंकि y का वैल्यू हमको पता है, k का वैल्यू धराले से आएगा और बहुत मजेदार तरीके से आएगा। तो y का वैल्यू निकालो। हमको पता है सेक्शन फॉर्मूला से y बराबर क्या होता है, my2 प्लस ny1, और नीचे में अब m प्लस n होता है। सब वैल्यू पता है, पटक दो। y का वैल्यू दोस्त तुम्हारा 0 है, 0 है, 0 है। m का वैल्यू k है, k है, k है। y2 तुम्हारा आगे वाला है, 6 है, 6 है, गुणे 6 हो गया। n का वैल्यू तुम्हारा 1 है और y1 का वैल्यू क्या है दोस्त तुम्हारा, -3 है। समझे मेरे राजा, m+1 k+1 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। कर देंगे इसको लेफ्ट राइट, इधर आके 0 से गुणा होगा। आपको पता है कि 0 से गुणा होता है तो भैया सबको 0 कर देता है, बेहुदा 0 है, सबको 0 कर देता है। अब देखिए ये क्या हुआ, 6k -3, लेफ्ट राइट करेंगे, k का वैल्यू पता करेंगे, -3 इधर आएगा तो -3 क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। और 6 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो k का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, k बराबर 1/2 मिलेगा। इसका मतलब m/n का वैल्यू कितना आ गया, m/n का वैल्यू आ गया आपका 1:2। दैट्स योर फाइनल आंसर। आई होप आपको ये बोनस वाला क्वेश्चन देखने में भारी, बनाने में इजी लगा ही होगा। ये खत्म नहीं हुआ है, अभी हमने रेशियो निकाला है, हमको इस x का वैल्यू भी निकालना है। निकाल देंगे ना मेरी जान। जब हमको रेशियो पता चल गया कि हमारा m का वैल्यू क्या है, 1 है, और n का वैल्यू क्या है, 2 है,
तो बताओ इमेज का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। क्वेश्चन देखिए आप ध्यान से, उसमें आपको ये भी निकालने के लिए बोल रहा है। तो भैया लगा देंगे सेक्शन फॉर्मूला। आइए, सेक्शन फॉर्मूला एक्स बराबर क्या होता है? होता है आपका mx2 nx1 m प्लस n। x हमको निकालना है, m का वैल्यू 1 है, x2 का वैल्यू कितना है 5 है, ठीक है, n का वैल्यू कितना आपका 2 है और x1 का वैल्यू कितना है आपका 2 है। नीचे में क्या है 1 प्लस 2 है, तो 4 5 9 9/3 कट के आया 3। तो ये आपका हो जाएगा 3,0 p का वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ठीक है ना। p का वैल्यू हो गया 3,0 और रेशियो हो गया 1:2। आई होप आपको ये बोनस वाला सवाल पसंद में आया होगा, ठीक है। तो लास्ट क्लास का क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला वीडियो, ठीक है दोस्त, और आज वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला वीडियो, ठीक है, अगर आपने ईमानदारी से देखा है, एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस का है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे एक और भी वीडियो आएगा, ठीक है, इसको देख करके आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। समझ रहे हो दोस्त? तो आपको करना क्या है, इन सारे वीडियोस को देखना है, समझना है, क्वेश्चन को पहले खुद से बनाना है, उसके बाद वीडियो सॉल्यूशन देखना है, और फिर ये सारा देखने के बाद होने के बाद आपको जा करके क्वेश्चन का गर्दा उड़ाना है, ठीक है मिस्टर? क्वेश्चन का गर्दा नहीं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन का गर्दा उड़ाना है, ठीक है। इसी नोट के साथ करते हैं वीडियो, तो यहीं पे करते हैं रैप अप, सही है ना। आपको जाने से पहले करना क्या, सब्सक्राइब बटन को तोड़ना फोड़ना है, सब्सक्राइब करना है, मतलब चैनल को, वीडियो को लाइक करना है, ठीक है, और बेल आइकन को दबाना है, दोस्त के साथ शेयर करना है, ठीक है। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो हम हो जाते थोड़ा बाजू, लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है दोस्त। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कहिए मेरे साथ जय हिंद जय भारत।